दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 66वीं बीपीएससी की, जो आज एग्ज़ाम शुरू हुआ है। और दो पेपर जीएस 1 और जीएस हिंदी का पेपर जो कि क्वालिफाइंग है वो हुआ है। आज हम बात करेंगे, एक हमारे साथी हैं जो आज बीपीएससी 66वीं मेंस दे के आए हैं। और इनका रिकॉर्ड रहा है कि 64वीं 65वीं और 66वीं में तीनों में पीटी क्वालिफाई रहे हैं। और इनका नाम पवन कुमार जी हैं। हम बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम गया और किस तरीके का परीक्षा में स्ट्रेटजी रखा जाए उसके विषय में। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए, और होप करते हैं कि आपका मेंस भी क्लियर हो। और इस बार आप एसडीएम पोस्ट तो नहीं है, लेकिन एसडीएम पोस्ट को छोड़कर जो भी आपका प्रेफरेंस हो वो आपको मिले। तो कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आज का पेपर कुछ मायनों में बहुत आसान भी थे और कुछ सेक्शन जो थे उसमें टफ भी थे। जनरल हिंदी का पेपर तो सामान्य आता है, क्वालिफाइंग होता है, इसलिए उसमें कोई ऐसा पेपर सेट नहीं किया जाता है कि कोई लड़का क्वालिफाई ना कर पाए। लेकिन जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, जो कि इस बार और बार की तुलना में मतलब आसान था। और इसमें आपका करंट अफेयर्स जो था थोड़ा डायनेमिक था, और उसमें कुल मिलाकर के जो लड़का हर एक पहलू से तैयारी किया है उसके लिए आसान था। और जो लड़का बीपीएससी के हिसाब से तैयारी करता है कि मेन पॉज कर दीजिए। देखा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन जीएस 1 के पेपर फर्स्ट में आता है, खंड 1 में कह ले। और उसमें 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनाना रहता है, जिसमें कि 38 मार्क्स ईच होता है, 38 इंटू 3 हो गया। उसके बाद खंड 2 38 मार्क्स का, और 3 क्वेश्चन उसमें भी बनाने होते हैं। फिर स्टैटिक्स से आ जाता है, सांख्यिकी से 2 क्वेश्चन 36 और 36 मार्क्स का, टोटल 72 मार्क्स का। तो आप ये बताइएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कौन सा क्वेश्चन आपके प्रश्न में था? देखिए, इस बार राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई प्रश्न विशेषकर नहीं आया था। जी। इसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन से इसमें जयप्रकाश नारायण का योगदान और भारत छोड़ो आंदोलन जी। से संबंधित टिप्पणी लिखने के लिए आया था केवल। जी। और जो कि फिर 19 एक नंबर का। हम क्वेश्चन देख रहे हैं हाँ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का चर्चा के बारे में। हाँ, ये भी जुड़ा हुआ है, जी। लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी बीपीएससी क्या करता है कि क्वेश्चन वैरायटी को क्वेश्चन, बढ़ाने के लिए, हाँ, कुछ कि बदलते रहता है, स्टूडेंट्स कुछ एक नया देते टॉपिक पे रहता है। हाँ, निर्भर नहीं रह जाए। वो अपने टॉपिक को मतलब कुछ ऐसे देता है कि लड़कों का मतलब कि पढ़ाई का स्तर थोड़ा ऊंचा मेंटेन हो। रहे। हाँ, जी। इसके और लिए कृषक आंदोलन से क्या क्वेश्चन था? किसान आंदोलन में चंपारण का सत्याग्रह पूछा गया था, जी। जो कि स्वाधीनता संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसके लिए जी। ये जो बार बार पूछा जाता है, जहाँ से गांधी जी अपना अपने आंदोलन आंदोलन की शुरू किया। शुरुआत किए थे और सफलतापूर्वक वहाँ पे सत्य ठीक है। सत्य और अहिंसा का हम्म। प्रयोग किए थे। हम्म। और उसके बाद अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें जनजातीय आंदोलन से भी संबंधित क्वेश्चन है। बिरसा आंदोलन की विशेषता की क्या है, आंदोलन समीक्षा की, हाँ, कीजिए। विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। और कौन सा आंदोलन है? संथाल विद्रोह के संथाल कारण विद्रोह से, जो क्या कि थे। अक्सर बीपीएससी में, हाँ, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से ये होता है। फिर आप आर्ट एंड कल्चर का, कला और संस्कृति से ले ले, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन उठाता है, जैसे पटना कलम शैली हो गया, मधुबनी कला शैली हो गया, फिर मौर्य कला शैली, पाल कला शैली। तो इस बार क्या था क्वेश्चन? अभी पिछली बार से ट्रेंड रहा है बीपीएससी का, वो मधुबनी कला को नहीं पूछता है। इसमें 3 ही कला, मौर्य कला, पटना कलम और पाल कला को पूछा जाता है बारी बारी से। इस बार कौन सा था? इस बार पटना कलम को पूछा है, जी, उसके प्राथमिकता विशेषताओं उसको को, दी। हाँ, बताना था इसमें। जी। जो और कुछ क्वेश्चन छूटा है उसका? और इसमें क्वेश्चन पूछा एक गया एक है। क्वेश्चन हम देख लें थोड़ा सा। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विचार विवेचना करें। और सत्याग्रह पे गांधी जी के विचार। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक मॉडर्न हिस्ट्री से बन के आते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन से भी।
उसके बाद आपका GS2 का पेपर नज़र आ रहा है, सेक्शन जिसमें 6 क्वेश्चन हाँ है। खंड 2 जिसमें करंट अफेयर्स पूछा हम्म, जाता है। इस बार का GS थोड़ा सा टफ माना जा रहा है लिखने की दृष्टि से। हाँ, और इस बार करंट अफेयर्स थोड़ा टफ था। इसमें इसका डायनेमिक पोर्शन को ज़्यादा पूछा गया था। जैसे ऐसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दे और वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। और एक क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से योजना है। से था। और भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। फिर एक क्वेश्चन, भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापार आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना करें। इससे पहले 64वीं में 2+2 पूछा गया था। भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना करें। और 5 क्वेश्चन इससे, और एक है जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 0.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो आपने ये इन 5 क्वेश्चन में से कौन कौन सा अटेम्प्ट किया और किस क्वेश्चन को आपने पूरा बनाया? आपके मैंने पास समय काफ़ी था? मेरे 3 पास घंटा? काफ़ी समय था, क्योंकि मैंने सांख्यिकी जो था वो आधे घंटे के आसपास में 2 क्वेश्चन बना लिया मतलब था। 72 मार्क्स का क्वेश्चन आपने हाँ, आधा घंटा में कंप्लीट कर तो दिया। इसमें मेरे पास लगभग 14-15 मिनट बचा हुआ था, जिसका मैंने उपयोग करंट अफेयर्स लिखने के लिए और आपका सेक्शन 1 में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में समय मैनेज किया। अच्छा, तो तो मैंने करंट अफेयर में आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? करंट अफेयर्स में मैंने ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों को से जो संबंधित प्रश्न था उसको लिखा। उसके बाद? उसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित प्रश्न था, उसको लिखा। उसके बाद तीसरा जो था भारत और यूरोपीय संघ के मध्य व्यापार आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता लिखना था, इसको लिखा। इस सांख्यिकी में लोगों को दिक्कत रहता है, छात्रों को दिक्कत रहता है, उनके अंदर एक डर रहता है कि कैसे 72 मार्क्स में एक अच्छा मार्क्स लाया जाए। चूँकि सांख्यिकी एक, अगर आप बना देते हैं अच्छे से, तो आपको उसमें मार्क्स आने का संभावना और औरों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो सांख्यिकी के बारे में बताइएगा कि क्या उनको डरने की ज़रूरत है या उनको ईज़ी से टैकल करें, जो देखिए, कि अच्छा मार्क्स उनको मेंस में आए? सांख्यिकी जो मैथ से जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए यह ज़रूरी है कि निरंतर प्रैक्टिस किया जाए, और ये ऐसा सेक्शन है जिसमें पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अर्थात हम लोग अगर सांख्यिकी करते हैं, अगर 2 प्रश्न सही सही करते हैं तो हमको 72 नंबर मिलेगा पूरा का पूरा, उसमें कहीं भी कम नहीं होगा, जो हमारे लिए रैंक को प्राप्त करने में मददगार साबित होता है। और इस बार आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट था? इस बार मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। और इस 64वीं और 65वीं में आपका ऑप्शनल कौन सा था? मेरा ऑप्शनल उस टाइम ज्योग्राफी था दोनों अटेम्प्ट में, लेकिन ज्योग्राफी का तैयारी बढ़िया से नहीं होने के कारण मैंने इस बार हिंदी साहित्य को लिया और अपने गुरुजन से सहायता ली और इसको आगे बढ़ाया। और इस बार हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आपने पीटी का जो एग्ज़ाम क्लियर किया, 3 बार कंटिन्यू क्वालिफाई करना आसान चीज़ नहीं होता है, वो भी बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए। तो आपने कैसे तैयारी की? कौन सा बुक्स आपने प्रेफर किया? और मेंस के लिए कौन सा बुक्स आपने प्रेफर किया? ये थोड़ा सा आप बताइएगा। देखिए, पीटी के लिए तो मैंने एनसीईआरटी बुक से नोट्स बनाए थे। मतलब एनसीईआरटी उसका नेसेसरी हाँ है, फैक्ट अगर आपको उससे हाँ फैक्ट। अपना खुद नोट्स तैयार किए थे। उसके बाद जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव आता है उसको मैंने 2-4 बार रिवाइज़ किया था लगभग, और जब पीटी आता है तब उसको रिवाइज़ करते हैं। और उसके बाद उसमें मेरा चूँकि मैथ अच्छा है, इसलिए मैथ का 10 क्वेश्चन मेरा बन जाता है। और उसके बाद करेंट अफेयर्स का तैयारी हर माह रोज़ जो आता है उसका पूरा करेंट तैयारी। अफेयर मेनली हाँ, किस बुक को आप प्रेफर करते हैं? जैसे कुछ लोग पीटी के लिए तो खैर पीडी को किसी करते हैं, पीडी को करते हैं, हाँ, प्रतियोगिता दर्पण को। तो देखिए तो मैं आपका मुख्य क्या है? मुख्य
मेरा तैयारी का करंट अफेयर्स के लिए जो था वो प्रतियोगिता दर्पण था। प्रतियोगिता दर्पण, हाँ यानी कि पीटी के लिए आपका जो नेसेसरी सब्जेक्ट बन जाता है वो एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो करें, और करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण, और उसके साथ साथ अलग से भी कोई करंट अफेयर की मासिक हाँ, पत्रिका दृष्टि अच्छी। का भी उपयोग दृष्टि, किया है मैंने। दृष्टि भी, दृष्टि आपको फैक्ट को क्लियर करने में और मेंस में भी सहायता करता हाँ, है। जैसे दृष्टि। इस बार क्वेश्चन हो गया आत्मनिर्भर भारत, उसको वो हाँ अच्छे से डील करता है। फिर ऐप से संबंधित क्वेश्चन, हाँ, तो इस भारत मेंस के यूरोपियन संघ का पर्सपेक्टिव से भी संबंध। आपका हाँ, दृष्टि इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे आपने तैयार किया? किसके लिए, मेंस के लिए या पीटी के लिए? पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। पीटी के लिए मैंने हर एक बुक को अलग अलग उसका नोट्स बना करके हर एक सब्जेक्ट के लिए उसको तैयार किया। उसके बाद वो तैयार होने के बाद से मैंने प्रैक्टिस के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का हर एक सेक्शन का जो अलग अलग उसमें दिया होता है उसका। शॉर्ट रिवीजन के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव हाँ, एक कारगर साबित होता है पीटी के पीटी के पर्सपेक्टिव लिए। से। और और मेंस के लिए? मेंस के लिए इसमें जो है 3 सेक्शन है। तो एक आर्ट एंड कल्चर का जो आर्ट होता है एंड कल्चर, उसमें टॉपिक जो होता है नियत होता है, 16-17 टॉपिक होता है, जिसको उसमें कुछ अलग नहीं होता है, केवल उसको अलग अलग नोट्स से हाँ, अगर कोचिंग का भी जहाँ से भी मिले उसको आप याद कर कलेक्ट लीजिए करके। और वही लिखना है, हाँ, उसमें कुछ अलग नहीं है। और दूसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मासिक जो पत्रिका आती है उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण का उपयोग किया था। दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण, खास करके दृष्टि का। फिर ऑप्शनल के लिए आपने तैयारी कैसे की? क्योंकि आपका पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उसके बाद आप उसको क्विट करके फिर हिंदी साहित्य में आए, तो कैसा ये अलग एकदम पैटर्न चेंज हो गया? तो हिंदी साहित्य के बारे में कैसे सोचे और उसका तैयारी कैसे देखिए, की? मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था, उसके लिए कहीं पे कोचिंग वगैरह कोचिंग नहीं की का थी। सहायता नहीं ली? हाँ, सेल्फ स्टडी किया था, लेकिन वो जो सब्जेक्ट था थोड़ा टफ लग रहा था टफ और था क्योंकि मैपिंग सिलेबस, का है। हाँ, अगर उसमें आपका मैपिंग पे कमांड सबसे है बड़ा तो चीज़ अच्छा है कि स्कोर उसमें ज्योग्राफी में भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैपिंग का अगर समस्या रहता था, मैपिंग इसी एक समस्या बन के रहता ज्योग्राफी में निकल के आएगा। निकल क्योंकि गया है। अगर आप ज्योग्राफी में अच्छा मैप पे कमांड रखते हैं, अच्छे से आपका आंसर राइटिंग मैप के थ्रू निकल के आता है, तो वहाँ पे आप एक अच्छा स्कोर पे। इस बार भी 65वीं में 188-90 के आसपास हाईएस्ट स्कोर था, जो कि मैथ के बाद लगभग लगभग, और हाँ। सब सब्जेक्ट के हाईएस्ट पॉइंट पे ही था। लेकिन ज्योग्राफी का हर बार रहता है, हाँ, अच्छा, रिजल्ट अच्छा आता है, बशर्ते कि उसमें इस शर्त बार है कि मैथ्स का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक हाँ, है, 276 मार्क्स, 278, 78 हाँ, मार्क्स, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है मैथ वाले लोगों पे मेहरबानी। ठीक है, आईआईटी बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग, फिर भी ज्योग्राफी एक अच्छा सब्जेक्ट था। हिंदी साहित्य के बारे में बताइए, कैसे आपने तैयारी? उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया तो हिंदी साहित्य का सिलेबस कम था और उसका पर्याप्त मटेरियल भी था, और उसका तैयारी करने के लिए मतलब कुछ ऐसा परिस्थिति था जिसके कारण हम मुझे लगा कि ऑप्शनल चेंज करके हिंदी साहित्य लेना चाहिए। ठीक है, इस बार इसलिए कंफर्टेबल है हिंदी साहित्य में? हाँ, इस बार कंफर्टेबल इस है। बार कंफर्टेबल है। चलिए, और आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा इस बार? चूंकि एसडीएम पोस्ट नहीं होने के कारण पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया है कुछ लड़कों का। पहले तो डीएसपी होता था, एस डी एसडीएम एम के होता है। बाद अगर कोई डिफेंस पोस्ट में जाना चाहते हैं तो डीएसपी पहले प्रेफरेंस पे रहता था। आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा? हाँ, तो इसमें डीएसपी हो गया, सीटीओ हो गया, एलईओ हो गया और बीपीआरओ हो गया। रेवेन्यू और सर्विस हाँ, में, ओके। इसके बाद आरओ भी है। आर ओ, हाँ, और आरओ हो गया, आपका सीओ हो गया। इंटरव्यू के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे तैयारी करना चाहिए? अभी तो क्योंकि इंटरव्यू के लिए लोगों में डर रहता है। ठीक है, छात्रों में डर रहता है कि मेंस तो हो जाएगा, इंटरव्यू कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? देखिए, जो तो व्यक्ति अगर मेंस का तैयारी बढ़िया से करता है उसको इंटरव्यू से कोई डरने ज़्यादा की खास ज़रूरत नहीं है दिक्कत नहीं काफ़ी। होता है, क्योंकि उसके पास क्वेश्चन वहीं पर्याप्त से रिलेटेड नॉलेज है। होता है। जी। बात होती है कि कुछ लोग सामने से मतलब और लोगों का सामना नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हेजिटेशन एक हाँ, शुरुआत में अंदर होता में है, वो रहता आप है, किसी भी कोचिंग से मॉक वगैरह लेके लेकर के कुछ कर दिन सकते पहले हैं, से प्रैक्टिस स्टार्ट करें कर सकते तो ये चीज़ क्लियर हो सकता है। बिल्कुल।
उसमें ये है कि अंदर एक डर बना रहता है, जिसके कारण लगता है कि इंटरव्यू में क्या होगा, क्या कैसे पूछा वो किसी जाएगा। किसी के हाँ, सबके लिए वही छात्र होता है, सबके लिए क्योंकि होता है। वो एक कि नया वो हाँ, चीज़ जो होता है। कोई भी लड़का बोल रहा है कि ये चीज़ नहीं हम्म, हमको हो रहा है, वो एक तरह से हमको लगता है झूठ बोल रहा है, क्योंकि हाँ, ये सबके अंदर होता है। क्योंकि क्योंकि पहली बार डाउट हम लोग, सबके मन में हाँ, होता है, किसी के क्योंकि सामने आप जा कर के बोलना एक अलग चीज़ होता है। जी उसका प्रैक्टिस नहीं रहता है हमको, और हमको लगता है कि हम मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या उसको होगा, उस क्या पे नहीं होगा। हाँ, अपने सही बोलेंगे एजुकेशन पे कि जितना हाँ। ज़्यादा कमांड कर ले उतना आपके इंटरव्यू के लिए अच्छा रहता है। और आप हमारे चैनल के दर्शकों को बताइएगा कि आपका पीटी में स्कोर कितना था? इस बार मेरा पीटी में स्कोर 112 रहा। 112। हाँ, तो जनरल 150 में। कैटेगरी से आपका कैटेगरी प्रेफरेंस क्या है? मेरा कैटेगरी ईबीसी है। ईबीसी में। हाँ, ओके। और आप 108 इस बार का जनरल का रहा है कट ऑफ जनरल का कट ऑफ, 108। तो आप उसको भी क्रॉस किए हुए हैं इस बार। ओके। और हमारे चैनल के दर्शकों को बताइएगा कि उनको पीटी से डरने की ज़रूरत है, मेंस की डरने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है? नहीं, और देखिए, कैसे तैयारी करें थोड़ा सा शॉर्ट में बता के। पीटी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीटी ऐसा मतलब उसका सिलेबस है कि कोई भी अगर सही ढंग से और सही रणनीति से तैयारी करे तो कर सकता है, क्योंकि इसमें पहला तो 10 मैथ से क्वेश्चन आता है, जो कि एकदम बेसिक लेवल होता है। मैट्रिक अगर प्रैक्टिस किया जाए तो ये जो 10 ये क्वेश्चन होते हैं, 10 आसानी से में 9 10 भी बनाया जा सकता है। और और पीटी में एक ये चीज़ देखा गया है कि ऑप्शन ई के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, क्योंकि ऑप्शन ई में 2 ऑप्शन आ अब जाता है, हाँ, इनमें से कोई कोई नहीं नहीं, और और एक इनमें से से अधिक। अधिक। तो उन उसके कारण भी लोगों को छात्रों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, ऑप्शन ई जो है उसमें दिया रहता है, इसलिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर कहीं कहीं कुछ और होता है, कहीं कुछ और होता है। उसको हैंडल करने के लिए दिया जाता है कि बाद वो में तो अगर कोई, एनसीईआरटी हाँ, प्रेफर करेगा। करेगा, लेकिन फिर भी होता है कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें डाउट, डाउट्स हाँ, क्रिएट होता है, तो तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा ऐसा बीपीएससी हर रहता साल है, डाल देती है, डाल देता है। उसको इग्नोर करके ही चला जाए। हाँ, लेकिन उसमें देखिए, आप अगर बढ़िया से तैयारी किए हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या हुँ, इसमें एक से अधिक हुँ। उत्तर हो एक सकता है, या पीटी एक ही हाँ, वो आंसर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। वो तो आपको क्वेश्चन देखने के हिसाब से साइंस पता चल पोर्शन जाएगा। ऐसा रहा है, स्कोरिंग पीटी में निकल के आता है। तो हाँ, साइंस के लिए कौन-सा बुक प्रेफ़र करना चाहिए? देखिए, साइंस के लिए आप 9-10 अगर पढ़ते हैं हुँ, तो वो आपका पर्याप्त है। उसका एनसीईआरटी से अगर तैयारी कर लेते हैं, और उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो लुसेंट का सहायता लीजिए, या घटना चक्र आता है उसका सहायता लीजिए। और ये आपका जो लुसेंट है ये मेरे ख्याल से पर्याप्त होता है। और घटना चक्र जो है तो प्रीवियस ईयर आता है, तो उसका ये पता चलता है कि क्या पैटर्न रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके कारण घटना आपको, चक्र भी हाँ, इम्पोर्टेंट रोल प्ले हाँ, करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत इसका योगदान रहता है, क्योंकि हमको पता चलता है कि आखिर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जाए, पैटर्न रह रहा पैटर्न है। क्या रहा है, पैटर्न कैसे हाँ, फ़ॉलो कर तो रहा है। हम जब पढ़ते हैं तो दिमाग में रहता है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन पैटर्न पूछा से गया है। भटके हाँ, नहीं, हाँ, ठीक है? जो पैटर्न पूछा जा रहा पूछा है जा, उसी को फ़ॉलो हाँ, करें। उसी को हम लोग तैयार करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोगों का क्या। हम आपके सामने देख रहे हैं कुछ पुस्तकों का लिस्ट है, थोड़ा सा इधर करके दिखा दिया जाए कौन कौन सा बुक। देखिए, हिस्ट्री के आधुनिक भारत के लिए जो मेंस के लिए है, ये आपका बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत का इतिहास से मैंने तैयारी की ये है। आपका बुक हो गया, बिपिन चंद्रा का बुक है ये, आधुनिक भारत के लिए। हाँ, और स्पेक्ट्रम वगैरह भी प्रेफर किया जाता है हाँ, पीटी के पर्सपेक्टिव से, हाँ। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये रेफरेंस बुक है। इसके पहले तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, हम्म, एनसीईआरटी बुक्स क्लियर पढ़ना, होना हाँ, चाहिए। उसको ज़रूरी है। और प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का भी है, आर तो एस शर्मा हाँ, और ये फिर सब पीटी के लिए सतीश है, चंद्र। लेकिन पीटी के लिए एनसीईआरटी ही पर्याप्त होता है। हम्म, उसके बाद अगर आपको मेंस करना है तो उसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो हाँ, गया, पॉलिटी के लिए एम भूगोल के लिए लक्ष्मीकांत आप हो या माजिद माजिद हुसैन हुसैन, और महेश वनवाल भी हाँ, प्रेफर कर कर सकते हैं। सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स है रमेश सिंह का, हाँ, रमेश सिंह का बढ़िया ठीक है। आता है। आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर के नोट्स लिए काफ़ी रहेगा नोट्स, उसके लिए। हाँ, किसी भी कोचिंग का नोट्स होगा तो काफ़ी है।
और चलिए, उसमें एक सेक्शन साइंस एंड टेक का होता है। साइंस तो एंड टेक्नोलॉजी, हाँ, तो स्पेक्ट्रम आता है जो बढ़िया, स्पेक्ट्रम, हाँ हाँ। बढ़िया है। हुँ, या मैगजीन से भी उसका मैगज़ीन से करंट, भी हाँ कर सकते करंट हैं। अफेयर। इकोनॉमिक्स में एक और चीज़ देखा गया, प्रतियोगिता का अतिरिक्तांक भी बहुत काम आता है, वहाँ हाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप प्रतियोगिता अतिरिक्तांक पढ़े थे या नहीं? हाँ, उसको पढ़ा था, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है पढ़ने ज़्यादा में। समय नहीं लगता है। हाँ, शॉर्ट में आता है, इसलिए उसको पढ़ लेना चाहिए, जी, क्योंकि उससे पढ़ने से नुकसान नहीं है, नंबर बढ़ता ही है। इसमें सबसे देखिए, पीटी में ये है कि आपको मैथ और करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है, ये लगभग 40 पूछा जाता है। अगर इसको सही से अटेम्प्ट किया जाए तो आपका लगभग 35-30 के आसपास में मतलब कुल मिला के कर सकते हैं। 110-20 के आसपास आप आ हाँ जाइएगा, जो कि जनरल के कट ऑफ पार हाँ, करने के लिए काफ़ी होगा। काफ़ी है। चलिए, आज हम इनको बधाई देते हैं और ये आशा करते हैं कि मेंस भी इनका क्लियर हो और इंटरव्यू दे के एक जो इनका प्रेफरेंस है डीएसपी के लिए, उसके वो क्वालिफाई करके और बिहार के प्रशासनिक सेवा में ये अपना योगदान दे। धन्यवाद। पवन जी, आप लोग को अपने तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो? देखिए, मेरा कहना यही है कि पीटी से डरना नहीं है। पीटी कोई इतना टफ नहीं है, बशर्ते कि इसको सही ढंग से तैयारी किया जाए। और मेंस भी वैसे ही है, पीटी के साथ साथ हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और मेंस की तैयारी के साथ ही हमारा पीटी भी हो जाएगा और इंटरव्यू के लिए भी तैयारी हो जाएगा। इसलिए इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बीपीएससी का जो सिलेबस है, इतना अधिक नहीं है कि हम लोग उसको तैयारी नहीं कर पाएँ। कोई भी औसत छात्र भी इसको तैयार कर सकता है, और सही दिशा में अगर तैयारी करता है तो ज़रूर क्वालिफाई करेगा और अपना एक सीट पक्का करेगा। धन्यवाद।